दीवानों की हस्ती। इसकी जो अगली पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें कवि कहना चाह रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी। अगर आए बनकर, आए मीन्स आ गए, बनकर मीन्स बन कर के, तैयार होकर के, अच्छे से सज धज के, उल्लास, उल्लास मीन्स प्रसन्नता, खुशी, अभी मीन्स अभी। वो कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, हम अभी अभी प्रसन्नता से सराबोर होकर, प्रसन्नता से डूबकर अभी अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आंसू बनकर बहे चले अभी। वो कह रहे हैं हमारे जीवन में जो सुख और दुख हैं उनके दो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही चीज़ के वो दो भाग होते हैं। सुख और दुख को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हमें कुछ क्षणों में ही आनंद की प्राप्ति होती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के बाद या कुछ दिनों के बाद वही जो उसका जो साथी है, दुख है, उसका आगमन हो जाता है। कर आंसू बनकर बहे चले अभी, और वो आंसू बनकर वह प्रसन्नता है, जो खुशी है, कुछ दिनों में या कुछ क्षणों में आंसू के रूप में बहना शुरू हो जाती है, दुख के रूप में परिणित हो जाती है। यानी हमें सुख की भी अनुभूति होती है और दुख का आगमन भी हमारे साथ होता है। इनको कभी भी एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। सब कहते ही रह गए अरे, सब में समस्त कहते रह गए मीन्स जो लोग थे वो कहते ही रह गए, क्योंकि जब भी कोई तकलीफ में होता है तो लोग पूछते हैं अरे क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, क्या मुसीबत है, तो सब पूछते ही रह गए अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। यही होता है, लेकिन जो होना था वो हो चुका होता है, उसे टालने वाला कोई नहीं होता है। तुम कैसे आए, कहाँ चले। वो पूछते रहे कि तुम अभी अभी आए थे, प्रसन्नता की हिलोरें, प्रसन्नता के गीत, प्रसन्नता के संगीत के साथ आपका आगमन हुआ था, लेकिन अचानक से ही आप यहाँ से कैसे जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं। कि तुम कैसे आए, कहाँ चले, कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले जा रहे हो। यह बताने की ज़रूरत है कि जब इतनी प्रसन्नता थी, इतनी खुशी थी, तो उस खुशी में अचानक से दुख कैसे आ गया और आप कैसे यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगली पंक्तियाँ इसमें फिर हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो। जो कवि है, जो लेखक है, जो दीवाना है, जो जुनूनी है, जो उत्साही जो व्यक्ति है, वो कह रहा है किस ओर चले यह मत पूछो। किस ओर मीन्स तरफ, हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, या मत पूछिएगा। क्यों, चलना है बस इसलिए चले। चलना मीन्स हमें जाना है, हमें निकलना है, हम बस इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया परिवर्तनशील है और परिवर्तन के अनुसार हमें भी अपने आप को बदलते रहना है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमें ये दुनिया, ये संसार नष्ट कर देगा। इसलिए हमें चलते जाना है, बढ़ते जाना है, निकलते जाना है। बस इसी जो गति है, जो गतिशीलता का जो संसार है, इसी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। जग मीन संसार। वो कह रहा है, जो जुनूनी व्यक्ति है, कह रहा है कि इस संसार से हम उसका कुछ लिए चले, क्योंकि हमारा इसमें जन्म हुआ था, हम इसमें बड़े हुए, इसमें पले, यहाँ की चीज़ों को जाना, यहाँ की वस्तुओं को समझा, लोगों के व्यवहार, लोगों की तकलीफ़ों को जाना। तो क्या यहाँ की कल्चर, यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ की जो तमाम जो हमारी जो रीत रिवाज हैं, परंपराएं, उनको जाना, समझा, बड़े हुए, आगे चले, आगे बढ़े। तो वही कह रहे, संसार में जब हम आए थे तो हम अबोध थे, अनजान थे, लेकिन यहाँ रहकर हमने उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें उसकी हमारे साथ हैं, जिन्हें हम अपने साथ अपने आत्मिक आनंद के साथ इनको लेकर के जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले। आगे कह रहा है, इस संसार को, इस जग को, इस जगत को हम कुछ ना कुछ दे करके जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो भी यहाँ जन्म लेता है, जिसका आगमन यहाँ होता है, वह कुछ न कुछ उसके जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन
वह इस संसार के लिए ही अवश्य ही करता है। चाहे वो समाज के लिए किए गए कार्य हों उसके, चाहे वो देश के लिए किए गए कार्य हों, चाहे वो अपने परिवार के लिए किए गए कार्य हों। अगर वो उसका आगमन इस संसार में होता है तो वह निश्चय ही अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अपने देश हित, अपनी भलाई, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपने कल्चर, अपने रहन सहन में कुछ न कुछ उसका योगदान अवश्य ही होता है। तो वह इनको यहाँ पर प्रस्तुत करके, दे करके, समझा करके, अपना हिस्से का जो उसका योगदान होता है संसार में, उस योगदान को दे कर के ही वह यहाँ से जाता है। कोई ऐसे ही आए और लंबे समय तक यहाँ हमारे बीच में अगर वो रह रहा है, तो कोई ऐसे ही आए और लंबे समय तक वो रहा और चुपचाप चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ इस संसार में, इस मृत्यु लोक में योगदान होता है और उन योगदान की पूर्ति करने के साथ ही वह यहाँ से रुखसत होता है, यहाँ से विदा होता है।